कक्षा 11वीं, विषय जीव विज्ञान, अध्याय 1 जीव जगत। इसमें आज हम 3 अंकों के प्रश्नों को समझेंगे। 1-2 अंक के प्रश्न का वीडियो बन चुका है, उसे आप देखिए। चलिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, वर्गक टेक्सान की परिभाषा दीजिए। विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर मनुष्य के टैक्सा का उदाहरण दीजिए। तो चलिए समझते हैं कि ये टैक्सॉन या वर्गक होता क्या है। जीवों का वह समूह जो किसी भी स्तर की वर्ग की पदानुक्रम को दर्शाता है, वर्गक टैक्सान कहलाता है। पदानुक्रम का मतलब ये है कि ये छोटे से लेकर के बड़े तक या बड़े से लेकर के छोटे तक उनके वर्गों को दर्शाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए मनुष्य का टैक्सा। अब यहाँ से इसका हम यदि देखें जगत, तो ये जगत सबसे ऊपर होता है, टॉप में सबसे बड़ा समूह होता है। इसको क्या कहा जाता है, एनिमेलिया। मनुष्य के लिए जो जगत है वो क्या कहलाया, एनिमेलिया। मनुष्य का जो संघ है वो है कार्डेटा। मनुष्य का जो वर्ग है वो है स्तनधारी। मनुष्य का जो गण है वो है प्राइमेट्स। मनुष्य का जो कुल है वो है होमिनिडे या होमिनिडी भी लिख सकते हैं, दोनों लिखा रहता है। इसके बाद इसका वंश जो होता है वो होता है होमो, और इसकी जाति जो होती है वो होती है सेपियंस। तो इस तरह से हम ऊपर से नीचे एक पद में, एक क्रम में आते हैं। यही इसका क्या कहलाया, वर्गक कहला गया। यहाँ पर सबसे जो बड़ा समूह होता है जगत होता है, और जो सबसे छोटा समूह होता है वो सेपियंस होता है, मनुष्य के लिए जाति होती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है। तो चलिए इसको समझते हैं। पादपों एवं जंतुओं को पहचानने की रूपरेखा कुंजी है। वर्गीकी की कुंजियाँ विपरीत लक्षणों पर आधारित होती हैं। यह अज्ञात जीवों के पहचान के लिए अधिक उपयोगी होती हैं। कुंजियाँ 2 प्रकार की होती हैं। द्विशाखित कुंजियाँ, जिसका प्रयोग समानताओं और असमानताओं पर आधारित होकर पौधे तथा प्राणियों की पहचान के लिए किया जाता है। तो ये जो द्विशाखित कुंजियाँ हैं ये 2 चीज़ों पर आधारित होती हैं, समानता और असमानता। तो यहाँ पर हम पौधे और प्राणियों को उसके समानता और असमानता के आधार पर हम पहचान करते हैं। इसी तरह से दूसरी होती है कोष्ठधारी कुंजी। इसमें जो है विपर्याय लक्षणों, तो इसमें हम क्या करते हैं, यह कुंजी विपर्याय लक्षणों जो प्रायः युग्मों के आधार पर होती है, कुंजी 2 विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। तो यहाँ पर जो विपरीत प्रकार के लक्षण होते हैं उसके द्वारा हम जीवों को पहचानते हैं या हम जीवों को चुनते हैं। तो इस तरह कोष्ठधारी कुंजी होती है। तो इसके परिणाम स्वरूप यदि हम 2 लक्षण चुन लिए हैं तो एक को हम समाप्त कर देते हैं, एक को मान्यता दे देते हैं और एक को अमान्य कर देते हैं। तो इस तरह से ये कुंजियाँ होती हैं। तो कुंजियाँ क्या करती हैं, अज्ञात जीवों के पहचान के लिए उपयोगी होती हैं। ये 2 तरह की हैं, द्विशाखित और कोष्ठधारी कुंजी। अगला प्रश्न है, द्विपद नामकरण पद्धति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे करके समझाइए। तो इसके नाम में ही है द्विपद नामकरण पद्धति। तो जीवों के नामकरण की ऐसी पद्धति जिसमें प्रत्येक जीव का नाम 2 शब्दों का होता है, इसलिए हम इसको द्विपद नामकरण पद्धति कहते हैं। इसका प्रथम शब्द जीव के वंश को बताता है। ध्यान से देखिएगा, जो इसका प्रथम शब्द है वो जीव के वंश को बताता है, और जो दूसरा शब्द होता है वो जाति को बताता है। तो इस तरह से हम किसी जीव का नामकरण करते हैं तो वो 2 शब्दों का होता है। पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द क्या होता है, जाति। और ऐसे नामकरण की खोज किसने की थी, कैरोलस लीनियस ने इसका आविष्कार किया था। जब हम इसके नाम लिखते हैं तो इटैलिक में छापे जाते हैं। इटैलिक का मतलब तिरछे लिखे जाते हैं इसके नाम, और लिखते समय इनके नीचे रेखाएं भी खींच दी जाती हैं। जो इसका पहला अक्षर होता है वो कैपिटल होता है, और दूसरे शब्द का अक्षर और बाकी शब्द भी क्या होते हैं, छोटे अक्षरों से होते हैं। जैसे मेढक का नाम है राणा टिग्रीना, तो राणा टिग्रीना है, तो यहाँ पर आर को हम क्या लिख दिए हैं, कैपिटल। बाकी सारे दूसरे शब्द को भी हम छोटे लेटर में लिखेंगे। इसमें जो आए हैं उनको भी हमको किस में लिखना है, छोटे। तो इसमें राणा वंश
तथा टिग्रीना जाति को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह मेढक को दो नामों से, यहाँ पर ये राणा हो गया और ये हो गया टिग्रीना हो गया। तो जो राणा है वो किसको बताएगा, वंश को, और जो टिग्रीना है वो किसको बताता है, जाति को बताता है। अब यहाँ दो जीवों के वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं और सामान्य नाम भी देख लेते हैं। तो ये देखिए सामान्य नाम और वैज्ञानिक नाम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ये है सामान्य नाम, इधर क्या हो गया, मेढक, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, राणा टिग्रीना। अब इसी तरह से मनुष्य का हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया सामान्य नाम, और ये होमो सेपियंस, इसका ये हो गया वैज्ञानिक नाम। और इन नामों में ध्यान रखना है कि पहला वाला ये वंश हो गया और दूसरा वाला इसकी क्या हो गई, जाति हो गई। तो इस तरह ये जो होती है द्विपद नामकरण की पद्धति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जाति वृत्ति रेखा को समझाइए। किसी एक जाति के विकासात्मक इतिहास को जाति वृत्ति कहते हैं। मतलब कोई भी जाति है तो एकदम से नहीं बनी है, वो धीरे धीरे विकसित हुई होकर के बनी है। तो इस विकासात्मक इतिहास को ही हम क्या कहते हैं, जाति वृत्ति रेखा कहते हैं। जाति वृत्ति की विभिन्न जातियों के क्रम को जाति वृत्ति रेखा, फाइलोजेनिक लाइन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जाति वृत्ति रेखा किसी जाति विकास के क्रम को प्रदर्शित करती है कि कोई भी जाति किस तरह से विकसित हो गई है, उसके क्रम को प्रदर्शित करती है। जिस प्रकार एक विकसित जीवों का जीवन एक कोशिका से शुरू होता है, तो यहाँ पर कोशिका उसकी शुरुआत हो गई। अब इसका क्रम क्या हुआ, कोशिका धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ और फिर ये उतक बना, उतक से अंग बना, अंग से अंगतंत्र बना, अंगतंत्र से शरीर बना। तो इस तरह से एक कोशिका का विशालकाय जीव या फिर इससे बड़े जीव भी बन गए। तो ये जो क्रम होता है, इतिहास होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जाति वृत्ति रेखा। ठीक इसी तरह से और उदाहरण समझिए, पृथ्वी पर सबसे पहले एक कोशिकीय जीव बना, फिर उसमें परिवर्तन हो गया तो उसमें विविध प्रकार की जातियां बनी। इस प्रकार जाति वृत्ति रेखा में सबसे पहले मुनेरा जगत के जीव बने। मुनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो बहुत कम विकसित वाले जीव होते हैं, और फिर वो विकसित होकर के क्या बने, प्रोटिस्टा जगत के जीव बन गए। प्रोटिस्टा जगत के जीवों में नई कई दिशाओं में विकसित होकर के कोई पादप कवक बन गया, कोई जंतु जगत का निर्माण कर दिया। तो इस तरह से ये जाति वृत्ति रेखा होती है कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और अभी वो किस जाति में है। तो पूरे जाति का इतिहास ही क्या कहलाता है, जाति वृत्ति रेखा कहलाती है। इस तरह से ये 3 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न खत्म हुए। अगले वीडियो में हम 4 अंक के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।